मेरे प्यारे मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, सभी के सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, वह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस सेशन में साथियों टोटल 15 प्रश्न जो है जीके के आपके रखे गए हैं, और इन 15 में से आप कितने प्रश्न का आंसर जो है मुझे पुटअप कर सकते हैं। अगर आप मेरे प्यारे मित्रों 15 में से अगर 10 क्वेश्चनों का आंसर सही और सटीक तरीके से दे पाएंगे तो मैं समझूंगा साथियों आपकी तैयारी दुरुस्त है, अच्छी है, ठीक ठाक चल रही है। लेकिन साथियों अगर आप 10 प्रश्नों का आंसर भी अगर सही और सटीक तरीके से नहीं दे सकते तो साथियों अभी भी आपको बहुत अच्छी तैयारी करने की और ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लें और देखें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ ही सेशन को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ गज डिफेंस अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप क्या कर देना साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना। आज और साथियों पहला प्रश्न ये रहा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की है। भारत के साथ साथियों जो सबसे लंबी सीमा है वह अगर साथियों बात करें तो भारत, ये जो अपना भारत है साथियों, ये अपना इस प्रकार से जो संपूर्ण अपन बात करें, ये जो भारत अपना रहा, इस भारत में साथियों सर्वाधिक जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग 4096 किलोमीटर की जो सीमा है साथियों, ये आपकी किसके साथ लगती है, बांग्लादेश। अर्थात साथियों मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला ये रहा साथियों, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई। साथियों हरित क्रांति की बात करें तो इस हरित क्रांति साथियों भारत में फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए साथियों ये क्रांति हुई। और इस क्रांति की अगर मैं चर्चा करना चाहूँ मेरे प्यारे मित्रों तो विश्व स्तर पर साथियों इस हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत स्तर पर साथियों इस क्रांति का जनक जो है वह एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और यूपी साथियों, यूपी में हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में साथियों सर्वाधिक जो इस चीज़ का फायदा हुआ है, और साथियों गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक जो है फायदा आपके देखा गया हरित क्रांति की वजह से। तो ये ऑप्शन ए मेरे प्यारे साथियों आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला मेरे प्यारे साथियों ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है। साथियों आसियान राष्ट्र का, सार्क का या नेम का। तो इनमें से भारत अगर आपसे पूछा जाए कौन से राष्ट्र का सदस्य नहीं है, यानी किस संगठन का सदस्य नहीं, साथियों ये पूरे सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कई सारे देश मिलकर अपने अपने जो है योजनाएं उनको क्रियान्वित करते रहते हैं। तो इसमें साथियों भारत जो है ये आसियान का हिस्सा जो है नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे मित्रों, सभी साथी अच्छे से देख लेना। भारत में अब 28 राज्य हो गए, इसके अनुसार 28वां राज्य कौन सा है। साथियों भारत में देखो, पहली बात आपको एक बात बता दूं साथियों, 2 जून 2014 को साथियों एक राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना। कौन सा गाना, तेलंगाना साथियों आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना जिसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। लेकिन साथियों कुछ ही समय पश्चात, यानी कि अभी थोड़े दिन पहले धारा 370 जब हटाई गई, उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य का जो राज्य होने का दर्जा था वह खत्म कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पर क्या कर दिए गए, बना दिए गए थे। और साथियों 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद की अगर चर्चा करें तो भारत में वापस राज्य कितने हो गए, वह 28 राज्य हो गए। पहले 29 हुए, अब 28 हो गए वापस। और साथियों भारत में उसी के साथ में केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, फिर 9 हो गए। लेकिन साथियों कुछ समय पश्चात ही हाल ही में देखा जाए तो आपके दमन दीव और दादरा नगर हवेली को, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाते हुए एक बना दिया गया। इसलिए वर्तमान भारत में साथियों क्या है, 8 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत का 28वां राज्य कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। अर्थात तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है मेरे प्यारे मित्रों। अच्छे से बात पता चल चुकी होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न की दक्षिणी भारत की कौन सी नदी को साथियों आपके भारत की गंगा, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा या गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। साथियों दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियों की बात करें तो वहां पर आपकी कौन कौन सी प्रमुख नदियां साथियों, एक नर्मदा की बात करें, नर्मदा के अलावा कावेरी की बात करें, कावेरी के अलावा कृष्णा की बात करें, ये दक्षिणी भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं साथियों। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी भारत की साथियों प्रमुख नदी किसे कहा जाता है। तो साथियों दक्षिणी भारत की गंगा, यानी साथियों बूढ़ी गंगा या फिर साथियों वृद्ध गंगा के नाम से जो है गोदावरी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, वृद्ध गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिणी भारत की गंगा मेरे प्यारे मित्रों किसको कहा जाता है, तो वह कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था। साथियों एप्पल, भास्कर, इनसेट या आर्यभट्ट। तो आपको पता होगा साथियों भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम जो है उपग्रह वह आर्यभट्ट था। अच्छे से आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला ये रहा साथियों, भारत झंडे में कितनी तीलियां। साथियों भारत का झंडा तो ये तिरंगा झंडा है साथियों। इस तिरंगे झंडे में एक चक्कर बना हुआ है अशोक चक्कर, और इस अशोक चक्कर में साथियों तीलियां लगी हुई है, और ये जो है 24 घंटे के साथियों आपकी प्रतीक के रूप में है। तो अर्थात इसमें 24 तीलियां लगाई गई जो कि 24 घंटों का निर्धारित है करने के लिए लगाई गई है।
अगला ये रहा मेरे प्यारे मित्रों आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, समुद्र तट की सीमा नहीं लगती है। साथियों भारतीय राज्य जिनके समुद्री तटीय सीमा लगती है वह कुछ इस प्रकार से है। साथियों यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावा गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है। साथियों तमिलनाडु के बाद में यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद में यहाँ पर उड़ीसा है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। इन राज्यों की सीमा लगती है। इनके अलावा जो राज्य आए उनकी सीमा नहीं लगती। अर्थात साथियों यहाँ पर मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो इन राज्यों में नहीं है, अर्थात मिजोरम की सीमा जो है साथियों समुद्र तट से नहीं लगती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि खालिस्तान भारत का राष्ट्रीय फूल। साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्र की बात करें भारतीय राष्ट्र की, तो राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प अगर आपसे पूछा गया तो साथियों ध्यान रखना कमल का फूल जो है राष्ट्रीय फूल के रूप में जाना जाता है। हाँ बिल्कुल अच्छे से आपको इस बात का पता होगा, तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे साथियों आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि उत्तराखंड राज्य की सीमा किन दो देशों से जुड़ी है। उत्तराखंड राज्य की सीमा जो है साथियों किन दो देशों के साथ में जुड़ी हुई है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों नेपाल और पाकिस्तान, तिब्बत और पाकिस्तान, तिब्बत और चीन, तिब्बत और नेपाल। तो साथियों उत्तराखंड की जो है तिब्बत और नेपाल के साथ में जुड़ी हुई सीमा है, अच्छे से ध्यान रखना। भारत जो है साथियों इसके एक तरफ आपके पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो एक तरफ अफगानिस्तान की लगती है, तो उत्तर में चाइना की लगती है, तो इधर म्यांमार की सीमा लगती है, तो इधर बांग्लादेश की सीमा लगती है। मेरे प्यारे साथियों अच्छे से ध्यान रखना, तो ये आपके इसमें तिब्बत और चीन की सीमा उत्तराखंड से लगती है। साथियों भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथियों भारत का आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में उत्तर पर जाने के बाद में साथियों यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक लटका हुआ राज्य प्राप्त होगा। जो लटका हुआ राज्य है साथियों ये आपका कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा की बात करें साथियों जिसकी राजधानी है अगरतला, इस त्रिपुरा की बात करें साथियों त्रिपुरा जो है ये आपके तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अच्छे से ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे साथियों आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा मेरे प्यारे साथियों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है। साथियों विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से लेके आपके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, बिल्कुल साथियों डिब्रूगढ़ असम से लेकर आपके कन्याकुमारी तक आपके तमिलनाडु तक की बात करें साथियों, वहाँ तक का लंबा सफर करने वाली जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो गाड़ी है साथियों वह विवेक एक्सप्रेस को जाना जाता है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे साथियों आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला साथियों प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं तो साथियों अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य साथियों कौन सा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य साथियों पूछा जाता जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम हो जाता, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा साथियों गोवा। गोवा साथियों आपको पता होगा पश्चिमी घाट में एकदम बिल्कुल महाराष्ट्र के नीचे सटा हुआ छोटा सा एक राज्य है, जिसकी राजधानी साथियों पणजी है, जो कि आपकी 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्र में था। और फिर साथियों 1982 तक की बात करें तो यह आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थायित्व रखने वाला था। ऐसा राज्य साथियों गोवा है, जो कि गौथिक कला का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। गोवा गौथिक कला की खिड़की के नाम से जाना जाता है गोवा को, ये अच्छे से जान लेना। तो ऑप्शन बी जो है मेरे प्यारे साथियों आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला ये कुंभ मेला का आयोजन साथियों कितने वर्षों बाद होता है। कुंभ मेला साथियों, कुंभ मेले के बारे में एक विशेष बात आप ध्यान रखना कि कुंभ मेला वैसे तो साथियों प्रत्येक 4 साल बाद की बात करें, लेकिन अलग अलग स्थानों पर, लेकिन पूछा जाए कि सेम स्थान पर साथियों कुंभ मेला, तो ये आपके कितने 12 वर्षों के पश्चात सेम स्थान पर साथियों क्या लगता है आपका कुंभ का मेला लगता है, अर्थात ये ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला मेरे प्यारे साथियों ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन जो है ठीक नहीं है। साथियों 1 मई 1840 को इंग्लैंड में विश्व की पहली डाक टिकट शुरू हुई, बिल्कुल साथियों ये बात तो सत्य है। 1 अक्टूबर 1954 को भारत में पहली डाक टिकट शुरू हुई, साथियों ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन साथियों 15 अगस्त 1972 को भारत ने 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की, तो बिल्कुल साथियों ये बात भी सही है। लेकिन देखो 15 अगस्त 1982 को पिन कोड प्रणाली नहीं साथियों, ये 1972 में आपकी क्या हुई थी, शुरू हुई थी, अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आशा उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।